नमस्कार। आप सभी का हमारे चैनल साइंटिफिक हेल्थ में स्वागत है। आज इस वीडियो में हम बीमारी के सबसे बड़े कारण पर चर्चा होगी। यह वह कारण है जो 80 से 90% बीमारियों का इकलौता कारण है और वह है फाइबर या रफेज। आज इसी पर चर्चा होगी। आप देखेंगे कि आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड होने वाली है और इसलिए वीडियो को बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा, न जाने कहाँ कौन सा पॉइंट छूट जाए। आप खुद देखेंगे कि यह बीमारी का कितना बड़ा कारण है। अगर इस फाइबर पर ही आपने ध्यान दिया तो पक्का है आप सभी बीमारियों से मुक्त हो जाएंगे और आगे भी कभी बीमार नहीं पड़ेंगे तथा हमेशा हेल्दी रहेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले फाइबर क्या है? यह भोजन का वह पार्ट है जिसको हम स्टोमक लेवल पर डाइजेस्ट नहीं करते। सब कुछ डाइजेस्ट होने के बाद, यानी प्रोटीन, ग्लूकोज, मिनरल्स, विटामिन आदि सभी के डाइजेस्ट होने के बाद जो कुछ बचता है वह होता है फाइबर। इसको रफेज भी बोलते हैं। सही वर्ड फाइबर ही है। यह केवल और केवल प्लांट सोर्स से ही आता है। किसी भी एनिमल प्रोडक्ट में फाइबर नहीं होता। 0% फाइबर होता है, जैसे अंडा, चिकन, मटन, फिश, इन सभी में। और जो लोग ज़्यादातर नॉनवेज लेते हैं वह फाइबर डिफिशिएंट होंगे ही। आप जानते हैं डेली इंटेक कितना होना चाहिए? शायद नहीं। चलिए मैं बताता हूँ। तो इसका इंटेक 40 ग्राम पर डे होना चाहिए एक अच्छी हेल्थ के लिए। हमारे पूर्वज 100 ग्राम तक या उससे भी कुछ ज़्यादा प्रतिदिन लिया करते थे, लेकिन आज हम कितना ले रहे हैं? 5 ग्राम प्रतिदिन भी नहीं। इस हिसाब से देखें तो लगभग सभी लोग फाइबर डिफिशिएंट हैं। सर्वे बताता है 98% लोग फाइबर डिफिशिएंट हैं, लेकिन मेरा मानना है यह आंकड़ा भी सही नहीं है। 1000 में कोई एक आदमी होगा जो फाइबर डिफिशिएंट ना हो, तो परसेंटेज हुई 99.9%। यह मेरा मानना है, क्योंकि मैंने कोई सर्वे नहीं किया और ना ही करूंगा। सर्वे क्या कहता है वह भी मैंने आपको बताया, और मेरा मानना भी आप खुद देख लीजिए, कैलकुलेशन करके देख लीजिए कि सारे दिन में आपने क्या क्या खाया और टेबल से चेक कर लीजिए कि टोटल फाइबर इंटेक आपने कितना लिया। 5% से ज़्यादा लोग इंटेक नहीं करते। ज़्यादातर ऐसा ही है, और यही है आज के समय में बीमारी का सबसे बड़ा कारण। इसकी कमी से कब्ज होती है और उससे पेट की तमाम बीमारियां, और जो बहुत घातक बीमारी होती है उसको कंट्रोल करने में इसकी बहुत बड़ी ज़रूरत होती है, वह है डायबिटीज़। क्योंकि फाइबर ग्लूकोज के डाइजेशन को स्लो कर देता है ये, यानी ग्लूकोज धीरे धीरे ब्लड में जाता है, जिससे ब्लड में ग्लूकोज शूट नहीं करता, और शरीर यही चाहता है। आप फाइबर का काम देखते हैं, यानी ये कैसे काम करता है अब ये देखते हैं। हमारे भोजन का जो बल्क है यानी वॉल्यूम, वह फाइबर बनाता है, क्योंकि डाइजेस्टिव सिस्टम को बल्क चाहिए, वॉल्यूम चाहिए पेट में कैपेसिटी के हिसाब से। और जब हम उतना खा लेते हैं तो एक सेटिस्फैक्शन यानी तसल्ली मिलती है, पेट भर गया। वरना आपने देखा होगा अस्पताल में तो डॉक्टर एनर्जी के लिए ड्रिप लगा देते हैं और उसी से मरीज महीनों सालों जीवित रहता है, और भी ज़्यादा रह सकता है। परंतु हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम को तो बल्क चाहिए, यानी एक वॉल्यूम चाहिए। अगर हम फाइबर डिफिशिएंट होंगे तो कब्ज होगी और उससे पेट की तमाम बीमारियां, ये सभी फाइबर की कमी से होगी। आज 90% लोग कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज के मरीज हैं। ये मेडिकल सर्वे की रिपोर्ट है, आप गूगल कर सकते हैं। हम अपने इस चैनल में सिर्फ ऑथेंटिक बातें ही करेंगे, जो सर्वे है वही, और वो भी जो रिलायबल हैं, सिर्फ उसके सर्वे ही आपको बताते हैं। इसलिए इन सभी बातों पर विश्वास आप कर सकते हैं, वरना चेक भी कर सकते हैं। अगर आप सिर्फ इस फाइबर पर ही ठीक से ध्यान देंगे तो लगभग आपकी सभी बीमारियां ठीक होने लगेंगी और कुछ समय में बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, चाहे वह किसी भी प्रकार की कैसी भी बीमारी क्यों ना हो, कारण कि यह नेचुरल डाइट है। अब इसके सोर्सेस देख लेते हैं। तो इसके सोर्सेस है फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, लीव्स, इन सभी में फाइबर होता है।
लेकिन किसके कंपैरिजन में ज़्यादा है? तो वह है नॉन वेज के कंपैरिजन में या रिफाइंड फूड के कंपैरिजन में। रिफाइंड फूड में तो फाइबर बिल्कुल ही हटा दिया जाता है प्रोसेस के दरमियान, और एक ऐसा फाइबर है ये जो आप टैबलेट फॉर्म से नहीं ले सकते, आर्टिफिशियल अभी बना भी नहीं है और बन भी शायद नहीं सकता, और बन गया तो किसी काम का नहीं होगा। इसके लिए तो नेचुरल फाइबर ही चाहिए, और अगर आर्टिफिशियल लेंगे भी तो और भी बीमार कर देगा, ठीक करना तो दूर रहा। अब इसके निवारण की तरफ चलते हैं और निवारण को देखते हैं, इसकी पूर्ति कैसे करें। तो अब फाइबर के बारे में तो समझ ही गए, प्लांट बेस्ड फाइबर, और ये आपको पर डे इनटेक 40 ग्राम चाहिए, और इसके लिए फ्रूट, वेजिटेबल, सब्जियां, पत्तियां, ये सब खाने में बढ़ाइए। लेकिन इससे 40 ग्राम पर डे की पूर्ति नहीं हो सकती। तो कैसे होगी? क्योंकि सब्जियों में या फ्रूट में वाटर कंटेंट 90 to 95% होता है। इस हिसाब से उदाहरण के लिए मान लो गाजर खाएं तो हमें 20 से 25 किलोग्राम गाजर खानी पड़ेगी, जो असंभव है। तो अब क्या करें? हमें अपने खाने में इन सब के साथ फ्रूट, वेजिटेबल्स, लीव्स, इन सब के साथ साथ अन्न में मिलेट्स यूज करने पड़ेंगे। बिना मिलेट के 40 ग्राम पर डे अचीव कर पाना पॉसिबल ही नहीं है, और आजकल लोग बिल्कुल नहीं खाते मिलेट्स को। यही वजह है फाइबर डिफिशियंसी की और तमाम रोगों की। मिलेट्स अन्न हैं और इनके ग्रेन्स बहुत छोटे होते हैं। बाजरा, ज्वार, मक्का आदि ये सब मिलेट हैं, परंतु इनमें फाइबर कंटेंट और उनके मुकाबले तो बहुत ज़्यादा है, जैसे गेहूं या चावल के, परंतु बहुत से मिलेट्स के मुकाबले में बहुत कम है। उदाहरण के लिए जैसे बाजरा, ज्वार, रागी, इन सब में फाइबर परसेंटेज 2 से 4% होती है, लेकिन इनसे भी ज़्यादा परसेंटेज श्रीधानिया मिलेट्स में पाई जाती है। श्रीधानिया मिलेट्स में 8 से लेकर 12.5% तक फाइबर पाया जाता है। श्रीधानिया मिलेट में 5 प्रकार के अन्न पाए जाते हैं, जिनकी परसेंटेज 8 से लेकर 12.5% होती है। इन सभी ग्रेन्स में इनको 3 भागों में डिवाइड किया गया है। पहला नेगेटिव ग्रेन्स, जिनमें परसेंटेज ना के बराबर होती है फाइबर, जैसे चावल में 0.2%, गेहूं में 1.2%, वह भी खत्म हो जाती है क्योंकि फाइबर इनके आउटर कोट पे ही होता है, और चावल वगैरह को पॉलिश करते समय या गेहूं का आटा मिल में बनाते समय सबसे पहले उसका छिलका उतार देते हैं और वहीं फाइबर होता है। यानी फाइबर 0% हो जाता है उसमें, और किसी काम का नहीं बचता वो। तो वो आटा हम सब खाते हैं। अब आप देख लीजिए कि उसमें कितना फाइबर होगा, 0% हो जाता है। इसलिए इन्हें नेगेटिव ग्रेन्स कहते हैं। इसके बाद आते हैं ज्वार, बाजरा, रागी इत्यादि। इनको न्यूट्रल मिलेट्स कहते हैं, जो हमें बीमारी नहीं होने देते अगर हम स्वस्थ हैं तो। लेकिन अगर हम बीमार हैं, किसी बीमारी से ग्रस्त हैं, अब ये मिलेट्स हमें बीमारी से बाहर नहीं निकाल सकते, क्योंकि इनकी फाइबर परसेंटेज कम है। अब इनके बाद आता है पॉजिटिव मिलेट्स, जो कि श्रीधानिया मिलेट है, और ये 5 प्रकार के हैं। इनके फाइबर परसेंटेज मैंने बताई दिया, 8 से 12.5% तक होती है। ये हमें किसी भी बीमारी से निकाल सकते हैं, इतनी क्षमता है इनकी। और इनके सेवन करने से आप 40 ग्राम पर डे इनटेक पूरा कर सकते हैं। फाइबर का तो आपने देखा कि यह फाइबर कितना इम्पॉर्टेंट है हमारे शरीर के लिए, इसलिए अपनी डाइट में इसे बढ़ाइए और मिलेट्स का सेवन शुरू करिए। ये मिलेट ही वास्तव में हमारा स्टैपल फूड है, वास्तविक फूड यही है। यही पहले लोग, हमारे पूर्वज खाया करते थे, क्योंकि उस समय गेहूं और चावल होता ही नहीं था। यह तो सिर्फ 70 सालों से आया है गेहूं और चावल, इससे पहले यह था ही नहीं। इसलिए लोग मिलेट खाया करते थे, क्योंकि वही होता था, और हमेशा स्वस्थ रहते थे। 100 साल की जिंदगी जीते थे वो लोग, और कहीं करोड़ों लाखों में कोई एक आधे आदमी को शुगर या डायबिटीज, बीपी, थायराइड, कैंसर हुआ करते थे। इसलिए लोग उसे जानते भी नहीं थे कि बीमारी क्या है ये, क्योंकि लाखों करोड़ों में होगी, कौन जानेगा, और जरूरत भी नहीं थी जानने की। तो
आज के लिए साथियों बस इतना ही। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो, अच्छा लगा हो, इससे कुछ आपका ज्ञान बढ़ा हो, तो प्लीज़ इसे लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।